उम्मीद लोगों की ये है कि ये जो चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहे हैं तो उनकी ऐसी सरकार आएगी जो इसके लिए प्रयास करेगी। राज्य का दर्जा और जो 370 है, सबसे बड़ा मुद्दा 370 और राज्य के दर्जे के बाद यदि जम्मू कश्मीर में कोई है तो वो है रोजगार। मतलब घोर आतंक प्रभावित इलाकों में जाकर है, गाँवों तक गया, त्राल और पुलवामा, ये शोपियाँ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर आतंकी घटनाएं हम आए दिन सुनते रहे हैं। वहाँ अंदर तक जाके आए, कहीं भी डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट यदि ठीक ढंग से या इलेक्शन कमीशन ठीक ढंग से चुनाव करा लेता है तो निश्चित रूप से हमारी जो इच्छा है, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होगी। आने वाली सरकार उसको पूरा करेगी। साफ साफ कह चुके हैं कि भारत का अगला निशाना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके है, हम इसको लेकर के रहेंगे। आज भी 24 सीटें पीओके के नाम पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में खाली रखी जाती है सीटें। दौलत जी, जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा छीना गया। आप जब लोगों के पास गए, बातचीत की, तो राज्य का दर्जा छीने, क्योंकि एक मुद्दा चुनाव में बड़ा मुद्दा ये भी रहा है और 370 भी रहा है, तो उसको लेकर जो एलजी वहाँ बैठाया गया तो उसको लेकर आम कश्मीरियों में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली? नहीं, देखिए, कश्मीरी बहुत इस बार सावधानी से बोलते हैं। बहुत कम लोग मिले जो ऑन कैमरा ये कहते सुने गए कि हमको 370 और हमारा झंडा वापस चाहिए। लेकिन ऑफ कैमरा मैंने ये महसूस किया, लगभग हर कश्मीरी की ये धारणा है कि उनको उनसे जो छीना गया उनका हक, जिसको हक कहते हैं कि हमारा हक था, ये जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था धारा 370 के तहत, 35A के तहत, वो हमको वापस मिलना चाहिए। ये ऑफ कैमरा लगभग हर जो जिससे भी बात हुई सब ने ये बात कही। लेकिन ऑन कैमरा ऐसा कहने से डरते हैं क्योंकि उनका कहना है कि हम इस तरह की बात बोलेंगे तो हमको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत मुखर रूप से नहीं, लेकिन कहीं कहीं ये दबी हुई भावना हर जगह मैंने देखी है। अब इसमें उम्मीद लोगों की ये है कि ये जो चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहे हैं तो उनकी ऐसी सरकार आएगी जो इसके लिए प्रयास करेगी। राज्य का दर्जा और जो 370 है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम 370 बहाल करा कर रहेंगे। वहीं जो कांग्रेस है उसने इसको थोड़ा सा घुमा फिरा करके ये कहा है कि जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार यदि केंद्र में आएगी अगली सरकार तो वो राज्य का दर्जा बहाल करेगी। अब उसके बाद अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो उनके जो भाषण हुए घाटी में, उनका ये कहना है कि राज्य का दर्जा हम बहाल करेंगे। कांग्रेस ने कटाक्ष किया है कि जब आपको आप बहाल करने की बात कर रहे हो तो आपने छीना क्यों था। तो बहुत वहाँ पे घमासान मचा हुआ है मुद्दों को लेकर के। लेकिन जनता का मुद्दा मैंने बहुत क्लियरली सुना है, वहाँ रोज़गार नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे जो है डिग्रियाँ बड़ी बड़ी हासिल करने के बाद वो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, थड़ी लगा रहे हैं, टूरिस्ट जो आते जाते हैं उनके जो रिलेटेड काम है उनसे जुड़ करके जो है वो कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी बना रहे हैं श्रीनगर को। वहाँ मैं घूमा श्रीनगर में तो काफ़ी सड़कें खुद ही पड़ी थी, स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। तो ऑटो चालक ने एक ये कहा कि ये जो इसमें करोड़ों रुपए लग रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? जब हमारी हालत ही इतनी ख़राब है तो स्मार्ट सिटी का हम क्या करेंगे? हम स्मार्ट नहीं है तो स्मार्ट सिटी का क्या करना है? बजाय इसके जम्मू कश्मीर तो वैसे ही धरती का स्वर्ग कहा जाता है दौलत जी, फिर उसमें स्मार्ट बना रहे हैं? वो वहाँ के जनता का भी यही सवाल था कि इतना करोड़ों रुपया इसमें लगा रहे हैं, इसकी बजाय यदि ये पैसा लगा के और 4 फैक्ट्रियाँ खोल देते तो हमारे बच्चों को रोज़गार मिल जाता। सबसे बड़ा मुद्दा 370 और राज्य के दर्जे के बाद यदि जम्मू कश्मीर में कोई है तो वो है रोज़गार। बेरोज़गारी बहुत बुरी तरह से है, लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। अभी तो थोड़ा पर्यटन पिछले 2-4 साल से वहाँ पे बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को राहत की सांस है, क्योंकि पर्यटन से काफ़ी आय कई लोगों की होती है और उनका गुजारा चल जाता है। लेकिन एक आशंका है लोगों के मन में कि अगर इस चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार के गठन को लेकर फिर कोई पिछली बार की तरह गड़बड़ हुई या सरकार का गठन स्मूथली नहीं हो पाया, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला या खरीद फरोख्त हुई, इस तरह की कोई घटना हुई, सरकार बहुत उससे नहीं बन पाई, तो फिर निश्चित रूप से वापस एक बार कश्मीर घाटी में निराशा फैल सकती है, फिर आतंकवादी हावी हो सकते हैं। इसलिए सारा दारोमदार ये है कि इन चुनावों का ये जो चुनाव हो रहे हैं इसके बाद स्मूथली जिसका भी बहुमत मिले उसकी सरकार स्मूथली बन जाए, ये बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। 2 सवाल दौलत जी, एक, क्योंकि जम्मू कश्मीर से पहले भी खबरें आती, चुनाव होते थे, कवरेज होते थे, इस बार देश का तमाम मीडिया है, आप भी वहाँ पर गए, जिस तरह से आज़ादी के साथ आप वहाँ घूमे और बातचीत की, किस तरह का माहौल बदला सा जम्मू कश्मीर का इस बार नजर आया? नहीं, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, मैं तो
मतलब घोर आतंक प्रभावित इलाकों में जाकर आया, गांवों तक गया। त्राल और पुलवामा, ये शोपियां ऐसे ज़िले हैं जहां पर आतंकी घटनाएं हम आए दिन सुनते रहे हैं। वहां अंदर तक जाके आए, कहीं भी डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग मतलब जो बाहर से आ रहे हैं उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में जब हम जो पूछते हैं कि आपसे जो ये आतंकवादी जो दौर गुजरा उसके बाद ये जो स्थिति आई है, अब आप कैसा महसूस करते हैं? कि नहीं, बहुत अच्छा है। अगर इंडिया गवर्नमेंट, ऐसा बोलते हैं, इंडिया गवर्नमेंट यदि ठीक ढंग से या इलेक्शन कमीशन ठीक ढंग से चुनाव करा लेता है तो निश्चित रूप से हमारी जो इच्छा है, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होगी। आने वाली सरकार उसको पूरा करेगी। एक दौलत जी, एक आज भी आया है, खबरें चल रही है कि पाकिस्तान से भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और पाकिस्तान से बयानबाजी हो रही है। एक मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो हो रहे हैं कि कांग्रेस और एनसी की जो मंशा है वो हमारी मंशा से मिलती जुलती है। नहीं, ये देखिए, प्रभावित होगी अगर इस तरह के बयान पाकिस्तान की तरफ से? नहीं, ये देखिए, ये फैब्रिकेटेड चीज़ें होती है। पाकिस्तान के मंत्री ने भी अगर कहा तो उसकी पीछे उसकी कोई सोची समझी साजिश है, सोची समझी रणनीति है। उसको भारत के इंटरनल मामलों में पाकिस्तान के मंत्री के बयान का मतलब यही हुआ कि वो कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहे हैं उससे पाकिस्तान परेशान है। क्योंकि भारत सरकार, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री साफ साफ कह चुके हैं कि भारत का अगला निशाना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके है, हम इसको लेकर के रहेंगे। आज भी 24 सीटें पीओके के नाम पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में खाली रखी जाती है सीटें, कि जब वहाँ से भारत में विलय हो जाएगा पीओके का, तब वहाँ से जो निर्वाचित प्रतिनिधि आएंगे वो इन खाली सीटों पर बैठेंगे। तो वहाँ की पाकिस्तान की छटपटाहट बहुत मतलब समझ में आती है कि वहाँ क्या हालात चल रहे हैं, उस देश की खुद की क्या हालत है। पीओके में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हो रहे हैं, और पाकिस्तान खुद टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर है। इसलिए निश्चित रूप से ये उनकी छटपटाहट, ये उनकी बेचैनी दर्शाता है कि कश्मीर में फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहे हैं। कश्मीरियों ने साफ कहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि हमको पाकिस्तान में जाना है, हमको पाकिस्तान के साथ कभी नहीं जाना है। लेकिन हमारी मांग थी कि हमको भारत और पाकिस्तान के बीच आज़ाद छोड़ देना चाहिए। भारत का मत है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। यहीं पे भारत के इस मत में और कश्मीरियों के इस मत में हमको आज़ाद छोड़ देना चाहिए। यही विवाद का बड़ा कारण है। और उम्मीद करते हैं जिस तरह की भारत सरकार प्रयास कर रही है, मोदी सरकार अब प्रयास कर रही है, उससे आने वाले समय में कश्मीरियों का जो दिल दिमाग है, जो बात उनके अंदर बैठी हुई है, वो धीरे धीरे ख़त्म होगी, बदलेगी और कश्मीर के सुनहरे दिन आएंगे। निश्चित तौर पर एक लोकतांत्रिक देश के लिए जो 12% जो बढ़ा हुआ आंकड़ा सामने आया है, ये सुखद है और सुखद खबर कह सकते हैं। अभी फ़िलहाल पहला चरण हुआ है, 2 चरण और बाकी है। उम्मीद करते हैं इस तरह का उत्साह कश्मीरियों में देखने को मिलेगा। लेकिन कश्मीर ने साफ संकेत दे दिया है कि उनकी लोकतंत्र में आस्था है और किस तरह से वो बढ़ चढ़कर जो मतदान प्रतिशत बढ़ा रहे हैं वो सरकार के लिए, देशवासियों के लिए सुखद है। और उम्मीद करते हैं कि परिणाम भी जैसा कश्मीरी चाहते हैं वैसा ही आए। अगर वैसे ही आते हैं तो ये कश्मीर जो धरती का स्वर्ग है वो वैसा ही नज़र आने वाला है। नमस्कार।